हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो हमारी जीपैट 2026 के लिए फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की सीरीज जो कंटिन्यू है, आज ये उसका लेक्चर नंबर 5। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे डाईयूरेटिक्स के बारे में। इससे पहले 4 लेक्चर्स में हमने कंप्लीट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को कवर कर दिया है विथ क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, पीवाईक्यूज भी डिस्कस किए हैं और उनके जो इंपॉर्टेंट निमोनिक्स एंड ट्रिक्स के साथ मैंने पूरी क्लासिफिकेशन आपको याद करा दी थी। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो एक बार जाके उन्हें चेकआउट कर लेना। और आज इस वीडियो में मैंने डायूरेटिक्स इसलिए लिया है क्योंकि ये टॉपिक छोटा है, आपको 1 से 2 क्वेश्चन, मोस्टली एक क्वेश्चन आपको देके जाता है। और इससे भी इंपॉर्टेंट रीजन ये था कि हम अभी तक जो सीवीएस पढ़ रहे थे उसमें ऑलमोस्ट हर क्लास के ड्रग में हमने डायूरेटिक्स की बात कर रखी है। तो हमें बस एक बार थोड़ा सा बेसिक्स देखने हैं डायूरेटिक्स के, बाकी हमारा जो डायूरेटिक्स का क्लासिफिकेशन है वो ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड है। तो आज फिर फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं और इसको जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि डायूरेटिक्स के बारे में, कि डायूरेटिक्स होते क्या है। ठीक है, इंट्रोडक्शन। तो डायूरेटिक्स आर द ड्रग्स दैट इंक्रीजेस द यूरिन प्रोडक्शन। ठीक है, ये क्या करते हैं कि किडनी के डिफरेंट पार्ट्स पे काम करते हुए यूरिन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा देते हैं। ठीक है, दे हेल्प टू रिमूव द एक्सेस फ्लूइड। क्यों यूरिन का प्रोडक्शन क्यों बढ़ाना है? क्योंकि हमारी बॉडी में जब एक्सेस फ्लूइड हो जाता है तो क्या होता है, वहाँ पे हमने देखा था कि एक्सेस फ्लूइड की वजह से हाइपरटेंशन हो रहा था, हार्ट पे लोड बढ़ रहा था, प्री लोड एंड आफ्टर लोड का जो पूरा प्रॉब्लम था, वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी सीवीएस में डिस्कस कर रखी है। तो वहाँ पे परेशान मत हो, सिंपल सा इनका नाम समझो कि ये यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और यूरिन हमारी बॉडी से क्या होता है, फ्लूइड बाहर निकलता है, तो ये फ्लूइड को बाहर निकालेंगे। ठीक है, और कॉमनली यूज इन कंडीशंस लाइक हाइपरटेंशन एंड एडेमा। ठीक है, हाइपरटेंशन की हमने बात कर ली। एडेमा क्या होता है, जब हमारी बॉडी में कहीं भी फ्लूइड का डिपोजिशन हो जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एडेमा बोलते हैं। समझ गए बात को? चलो, तो बस बेसिक सा एक इंट्रो था कि डायूरेटिक्स होते क्या। अब डायूरेटिक्स को, मैकेनिज्म को आपको समझने से पहले थोड़ा सा किडनी के बारे में समझना पड़ेगा। तो 2 स्लाइड है बेसिक, हम लोग किडनी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किडनी का क्या काम है, फंक्शन क्या है, कैसे है। तो वहां से फिर आपको डायूरेटिक्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले देखो कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किडनी का वो क्या है, वो हमारे नेफ्रॉन भाई साहब। ठीक है, नेफ्रॉन भाई साहब क्या है, मास्टरमाइंड है पूरी किडनी के, फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन किडनी का। ठीक है, अब नेफ्रॉन क्या कराता है, हमारा यूरिन का प्रोडक्शन कराता है। क्यों? क्योंकि नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, फटाफट से। तो डायूरेसिस क्या होता है, इज द कंडीशन वेयर देयर इज अ इंक्रीज इन यूरिन आउटफ्लो। हमने बताया डायूरेटिक्स मतलब यूरिन का फ्लो बढ़ा रहे हैं, और डायूरेसिस क्या है, कंडीशन है। हमारी बॉडी जो है, किडनी डेली अबाउट 180 लीटर क्या करता है कि वॉल्यूम है फ्लूइड का वो फिल्टर करती है। ठीक है, ब्लड का जो वॉल्यूम है फ्लूइड का वो डेली किडनी कितना फिल्टर करती है, 180 लीटर। ठीक है, अब आप 180 लीटर तो यूरिन करते नहीं हो डेली। यूरिन कितना होता है हमारा, 1.5 लीटर। ठीक है, 1.5 लीटर। तो उससे क्या होता है, 99% जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है। अब आपका माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर हमारी बॉडी में इतना फ्लूइड है 180 लीटर? नहीं, 180 लीटर फ्लूइड नहीं है। वो कैसे, जैसे यहाँ से हमारी बॉडी में सपोज जितना भी आपका ब्लड है 5 लीटर जो, ठीक है, तो अब वो किडनी में आया, एक बार आया, ठीक है, उस एक बार आया वो पूरा फिल्टर हुआ वापस गया। ठीक है, फिर हमारी पूरी बॉडी में घूम के दोबारा फिर से किडनी में आया, 3 बार आया। तो ऐसे जितनी बार वो आता है वो टोटल मिला के अराउंड 180 लीटर पर डे होता है। ठीक है, अब 3 मेन प्रोसेसेस होते हैं ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन। कौन कौन से वो 3 प्रोसेसेस? सबसे पहला है ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन होता है, जिसमें ब्लड फिल्टर किया जाता है टाइनी स्ट्रक्चर जिनको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलाई। अभी हम लोग उसका स्ट्रक्चर देखें तो ग्लोमेरुलस में आपको पता चल जाएगा। दूसरा होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है कि देखो हमने यहाँ पढ़ा ना कि 99% रीअब्जॉर्ब हो जाता है। कैसे रीअब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ पे होगा द फिल्टर्ड फ्लूइड पासेस थ्रू ट्यूब्यूल्स वेयर यूजफुल सब्सटेंस जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमारी बॉडी जो है वो केवल वेस्ट मटेरियल ही निकालती है, अगर वो पूरा यूजफुल सब्सटेंस भी निकाल देगी तो फिर तो हमारा काम खत्म हो जाएगा ना। तो अपना काम बचा के रखना, इसीलिए बोला ना कि ये मास्टर आदमी है, तो इसको हल्के में मत लो। ठीक है, ये जो काम की चीज है वो रख लेता है, फालतू चीज फेंक देता है। ठीक है, उसके बाद होता है एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, समझिए बात को। तो वहां पे भी सिक्रीशन का क्या मतलब होता है, सीधे वो सिंपल से समझो। रीअब्जॉर्प्शन मतलब चीजों को वापस से रीअब्जॉर्ब कर ले रहा है, सिक्रीशन का मतलब क्या है, उसको बाहर फेंक दे रहा है। बस इतना समझो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, दिमाग लगाओगे तो फंस जाओगे। ठीक है, दिमाग लगाना ही नहीं है आपके पास। चलो ठीक है, अब देखो नेफ्रॉन भाई साहब के 5 पार्ट है, मास्टर आदमी थे उनके 5 पार्ट है। पहला पार्ट जो है वो है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, दैट इज पीसीटी। दूसरा जो पार्ट है वो है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तीसरा जो पार्ट है वो है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और उसके बाद आता है आपका डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी। देन उसके बाद आपका जो आता है वो क्या आता है, वो आता है आपका कलेक्टिंग डक्ट। समझिए बात को। अब देखो ये यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, तो ये सबसे पहला जो पार्ट आ रहा है ये है ग्लोमेरुलस। आपने देखा यहाँ पे, यहाँ से अंदर आएगा। फिर यहाँ पे जो ये पहला राउंड ये आया, ये आपका प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल हो गया। ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के बाद अब ये देखो ये हम कहाँ जा रहे हैं, ये हम नीचे जा रहे हैं, डिसेंडिंग की तरफ जा रहे हैं ना। तो ये यहाँ पे जो है ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो जाएगा। और यहाँ से फिर हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, तो ऊपर मतलब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले यहाँ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ जाओगे तो ये जो दूसरा राउंड आया है ये आपका हो जाएगा क्या, डीसीटी,
दैट इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद आपका एट द एंड आपका यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट आ जाता है। समझ के बात को। अब देखो हर जगह चीजें काम कैसे करती हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है आपका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ होता क्या क्या चीजें, आप समझो कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो आपका पीसीटी है, इस सॉरी अच्छा हाँ ठीक है, जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आपका जो पीसीटी है, इसमें क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा सोडियम का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो पीसीटी में हो जाता है। सोडियम जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। अराउंड 65 to 80-70% का जो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन है वो कहाँ हो जाता है, वो पीसीटी में हो जाता है। और यहाँ पे जो काम करता है वो क्या काम करता है, सोडियम पोटेशियम सिम्पोर्ट, सोडियम पोटेशियम सिम्पोर्ट यहाँ पे काम करता है। और उसकी वजह से जो ग्लूकोज हैं, एमिनो एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक अनायंस है, फॉस्फेट है, ये सब का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है। ये बात हो गई। और सोडियम का हमने देखा कि रीअब्जॉर्प्शन होता है। सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है कि यहाँ पे कार्बोनेट, यहाँ पे SCO3 जो आयंस होते हैं उनका भी आपको रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। सोडियम के साथ SCO3 आयन का भी एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। वो कैसे होता है, ये देखो यहाँ पे दिखा है ना, ये NaSCO3, तो SCO3 आयन का भी यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि एक तो हमने बताया क्या काम करता है यहाँ पे, सोडियम पोटेशियम सिम्पोर्ट काम करता है। दूसरा यहाँ पे क्या काम करता है, दूसरा यहाँ पे काम करता है सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज, ठीक है। कहाँ पे, पीसीटी की बात कर रहा हूँ। दो चीजें काम करती हैं, सोडियम पोटेशियम सिम्पोर्ट, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज, ठीक है। और यहाँ पे जो एंजाइम है, कौन सा एंजाइम काम करता है, यहाँ पे एंजाइम काम करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम यहाँ पे काम करता है। और इसीलिए यहाँ पे जो हमने ड्रग दी है वो दी है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। क्यों, क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को जब इनहिबिट कर देंगे तो ये एक्सचेंज वो बंद होगा, तो जो रीअब्जॉर्प्शन है वो बंद होगा और हमारी यूरिन का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। सिंपल सा बात समझो। और देखो अब यहाँ पे आप लोगों को एक कंफ्यूजन रहती है कि यूरिन जो है वो हमारा पे कहाँ पे हाइपरटोनिक, फ्लूइड अभी यूरिन तो बना नहीं, अभी फ्लूइड है ना, तो फ्लूइड कहाँ पे हाइपरटोनिक होता है, कहाँ पे हाइपोटोनिक होता है, कहाँ पे आइसोटोनिक होता है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब हो रहा है, तो इसीलिए जो पीसीटी में, ये देखो मैं एक सिंपल सा बता रहा हूँ कि एक आप ऐसा बनाना ना, पीसीटी लूप ऑफ हेनले, कहाँ पे हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक क्या है वो लिख देना, ठीक है। तो पीसीटी में जो आपका फ्लूइड है, पीसीटी में आपका फ्लूइड क्या रहता है, पीसीटी में आपका फ्लूइड रहता है आइसोटोनिक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो आइसोटोनिक रहता है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं, अब अगली जो बात आ रही है आपके पास लूप ऑफ हेनले की, सबसे पहले डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में कौन सा डायूरेटिक्स काम करता है, यहाँ पे काम करता है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स आपका काम करेगा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे, ये सिंपल सी बात है। और डिसेंडिंग लिम्फ जो है वो सोडियम आयन के लिए जो है वो इम्परमिएबल हो जाता है, ठीक है। और यूरिया के लिए भी, सोडियम और यूरिया के लिए क्या हो जाता है, ये इम्परमिएबल हो जाता है। और क्या होता है कि वाटर के लिए हाईली परमिएबल होता है। सोडियम यूरिया इम्परमिएबल, वाटर के लिए हाईली परमिएबल। तो इससे वजह से क्या हो जाता है कि वाटर निकल जाता है। तो जब वाटर निकल जाता है तो वहां पे कंसंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया, और कंसंट्रेशन बढ़ गया तो फ्लूइड क्या हो जाएगा आपका, हाइपरटोनिक हो जाएगा, ठीक है। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में फ्लूइड आपका हाइपरटोनिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास क्या, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या होता है कि इसमें जो वाटर के लिए क्या है, इम्परमिएबल हो जाता है, किसके लिए, वाटर नहीं निकलेगा, वाटर के लिए इम्परमिएबल। और जबकि सोडियम और जो क्लोराइड है आपका, ठीक है, इनके लिए क्या हो जाता है, परमिएबल हो जाता है। और इसके साथ ही यहाँ पे इसकी वजह से इन दोनों का एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है। और उस कौन सा ट्रांसपोर्टर यहाँ पे काम करता है, यहाँ पे काम करता है सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर यहाँ पे काम करता है। और साथ में यहाँ पे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम भी एब्जॉर्ब हो रहा है। तो जब सब कुछ एब्जॉर्ब यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो रहा है और वाटर के लिए परमिएबल नहीं है ये वाटर, तो यहाँ पे फ्लूइड वापस से क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा, वाटर कम हो जाएगा, यहाँ पे फ्लूइड हाइपोटोनिक रहेगा। और यहाँ पे कौन से डायूरेटिक्स काम करते हैं, यहाँ पे डायूरेटिक्स काम करते हैं लूप डायूरेटिक्स, ये देख लो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है अपने पास अगला जो पार्ट है वो क्या है, वो है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, दैट इज DCT। ये भी क्या है, वाटर के लिए इम्परमिएबल है। सोडियम एंड क्लोराइड जो है यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होंगे और यहाँ पे जो काम चलेगा वो कौन सा करेगा, वो करेगा सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये सारे नोट कर लो, अभी सारी ड्रग्स इन्हीं को ब्लॉक करेंगी तो दोबारा मत पूछना कि सर ये क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर होता है। और जब यहाँ पे वाटर के लिए ये भी इम्परमिएबल है तो आपका फ्लूइड जो है वो क्या हो जाएगा, वो हाइपोटोनिक ही यहाँ पे भी रहेगा। और यहाँ पे ड्रग्स कौन सी काम करती है, थायाजाइड्स काम करती है, देख लिया आपने, थायाजाइड्स यहाँ पे काम करती है। लास्ट आपके पास आता है क्या, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट आपका जो रहेगा ये लास्ट पार्ट है, और यहाँ पे लास्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। और ये क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन करता है। और यहाँ पे हार्मोन्स इसको रेगुलेट कौन करता है, हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं, लाइक आपका
एल्डोस्ट्रॉन हो गया, वैसोप्रेसिन हो गया, ये सारे हार्मोन्स का भी यहाँ पे रेगुलेशन देखने को मिलता है। समझिए बात को। चलो, तो ये पूरे के पूरे क्या होगा, एक बेसिक पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन और उसका इंट्रो हो गया, इतना आप समझ लिया। और मैंने इसका एक डिटेल्ड लेक्चर भी बनाया हुआ है, अराउंड 140-45 मिनट्स का लेक्चर, उसमें मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ बताया, वहाँ पे नोट्स भी अच्छे से डिटेल्ड है। मैं इस वीडियो के एंड में वो वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो अगर आपको डायबिटिक्स अच्छे से पढ़ना है तो वहाँ पे आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो यहाँ पे सेम चीज़ दोबारा एक इमेज के थ्रू समझो। यहाँ पे देखो इफ्रेंट से एंट्री हो रही है, मतलब सॉरी हाँ, एफ्रेंट से एंट्री हो रही है, इफ्रेंट से एग्जिट हो जाता है फ्लूइड का। ठीक है, तो यहाँ से अंदर गया, उसके बाद यहाँ से फ्लूइड निकल गया, ये गया ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस के बाद पहला पार्ट आया प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे शुगर, अमीनो एसिड, सोडियम का एब्जॉर्प्शन हो गया। देन दूसरा आता है आपके पास डिसेंडिंग लूप ऑफ इनले, लिम्ब ऑफ इनले जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे परमीबल टू वाटर, जो मैंने बताया फ्लूइड क्या रहेगा यहाँ पे, हाइपरटोनिक रहेगा। देन आपका लूप ऑफ इनले, देन आपका असेंडिंग लूप ऑफ इनले आएगा, और यहाँ पे क्या काम करता है, यहाँ पे काम करता है सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर काम करता है यहाँ पे, और यहाँ पे परमीबल टू सॉल्ट्स, वाटर के लिए नहीं है, तो फ्लूइड आपका हाइपोटोनिक हो गया। फिर और ऊपर जाएगा, यहाँ पे डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल डीसीटी पे आ गया, यहाँ पे क्या काम करता है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर काम करता है। देखो नंबर बने हुए ना 1 2 3 4, इसको याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। देन उसके बाद आपका लास्ट में आ जाता है क्या, कलेक्टिंग डक्ट आ जाता है, जहाँ पे आपका एडीएस एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का वर्क रहता है। ठीक है, सिंपल से समझो। अब देखो चलो फटाफट से हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से लिख दिया है, क्लासिफिकेशन लिख दिया, साइट लिख दिया, मैकेनिज्म लिख दिया, ड्रग्स लिख दी। इतना अगर आप याद रख लोगे आपका काम खत्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं। तो सबसे पहले एक्टिंग साइट कहाँ पे, थिक असेंडिंग लूप ऑफ इनले पे लूप डाययूरेटिक्स काम करती हैं। दूसरा इसका मैकेनिज्म क्या है, सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड, जो हमारा पे को ट्रांसपोर्टर था ना, सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड एंड को ट्रांसपोर्टर, उसको इनहिबिट करती हैं ये। और ड्रग्स कौन कौन सी है इसमें, सबसे पहले आपके पास एक ड्रग आ जाएगी सल्फा मोइल डेरिवेटिव्स। देखो इसको मैंने इसीलिए ऐसा लिख दिया कि आपका मेडिसिन का भी काम खत्म हो जाएगा यहाँ पे। सल्फा मोइल डेरिवेटिव जो आपकी ड्रग आ जाएगी वो कौन सी है, वो है फ्यूरोसामाइड, ब्यूमेटानाइड हो गया। उसके बाद फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में आपका इथाक्रेनिक एसिड हो गया, और ऑर्गेनिक मर्क्यूरियल्स में आपका मिरासिलिल हो गया। ठीक है, इतना है। नेक्स्ट आपका थायाजाइड डायूरेटिक्स, ये काम कहाँ करेंगी, ये काम करेंगे आपका डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल दैट इज डीसीटी पे। इसका मैकेनिज्म क्या है, सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट को ये इनहिबिट करेंगे, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसका इसमें ड्रग आएगी, सबसे पहली क्लास आएगी बेंजोथायाडाइजिन। इसमें जो ड्रग आएगी उसमें आएगी आपकी हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, बेंथायाजाइड, हाइड्रोफ्लोमेथाथायाजाइड और बेंड्रोफ्लोमेथाथायाजाइड। देखो यहाँ पे सारी आपकी सब में थायाजाइड है, तो आप वहाँ से याद रख सकते हो। दूसरा थायाजाइड लाइक डायूरेटिक, जिनकी रिलेटेड हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स होती है, उसमें आपकी क्लोरथैलिडोन हो गई, मेटोलाजोन हो गई, इजिपामाइड हो गई, इंडेपामाइड हो गई, क्लोपामाइड हो गई और क्लोरथायाजाइड। इसमें देखो सिंपल सी पहली बात तो सारी थायाजाइड इसमें आ गई, और ये जो पैमाइड आ गई, जिपामाइड, इंडेपामाइड, क्लोपामाइड, इस तरह से याद रख सकते हो। बाकी दो क्लोरथैलिडोन और मेटोलाजोन हो गए। ठीक है, मीनिंग का साइड याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो आपका आ जाता है क्या, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो साइट ऑफ एक्शन क्या है, वो लेट डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट्स पे काम करती है। सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करके और पोटेशियम के सिक्रीशन को, दोनों को इनहिबिट करती है। ठीक है, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करती है और पोटेशियम के सिक्रीशन जो है उसको भी ये इनहिबिट करती हैं। ठीक है, समझ गए बात को। और यहाँ पे इसका ड्रग जो है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, स्पिरिनोलैक्टोन, और आपकी दूसरी होगी इप्लेरेनोन हो गई। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा है, अभी पीवाईक्यूज में मैं दिखाऊंगा आपको। देन आपका डायरेक्टली एक्टिंग जो सोडियम चैनल ब्लॉकर एमिलोराइड और ट्रायमेट्रिन, ये जो पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स है ना, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स कहाँ काम करते हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ इनले में। इनका मैकेनिज्म क्या है कि वाटर और सोडियम का जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको रोकना, किसका काम है, डिसेंडिंग लूप ऑफ इनले में इसका काम है। ठीक है, उसके बाद ड्रग्स जो है मैनिटॉल, आइसोसर्बाइड और ग्लिसरॉल, 3 ड्रग्स जो है आपका ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में आ जाएंगे, तो इसको परेशान मत हो, सिंपल सी ड्रग्स है, आप याद रख लो। देन आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पीसीटी में काम करती है। ये बाई कार्बोनेट आयन का जो रीअब्जॉर्प्शन है उनका रोकना इनका मेन काम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज 1 को। और इसकी एक सिंगल सी ड्रग है यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर में, कौन सी, वो एसिटाजोलामाइड एक ड्रग है, इसीलिए अच्छे से याद रखो, इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस भी ज्यादा है। समझ गए बात को। अब कुछ ऐसे इंटरेक्शंस है जिससे क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो फटाफट से हम लोग उसको देख लेते हैं। अगर अमीनोग्लाइकोसाइड के साथ फ्यूरोसामाइड दे दोगे तो ओटोटॉक्सिसिटी होने के चांसेस हो जाएंगे। फ्यूरोसामाइड का जो एडवर्स इफेक्ट है वो क्या है, ओटोटॉक्सिक है वो, तो इसीलिए अगर अमीनोग्लाइकोसाइड साथ में आ गया तो ओटोटॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। फ्यूरोसामाइड और थायाजाइड दोनों के साथ अगर डिजॉक्सिन दे दोगे तो हाइपोकैलीमिया देखने को मिलेगा। फ्यूरोसामाइड थायाजाइड के साथ अगर लिथियम दे दोगे तो लिथियम की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। फ्यूरोसामाइड और के साथ अगर हम नेसैड्स दे देते हैं, ठीक है, अगर हम क्या दे देते हैं, फ्यूरोसामाइड के साथ नेसैड्स दे देते हैं, तो इसका जो है फ्यूरोसामाइड का जो इफेक्ट है वो डिमिनिश हो जाएगा। फ्यूरोसामाइड के साथ अगर एस इनहिबिटर तो बैलेंस्ड इफेक्ट होगा, कुछ नहीं होगा। फ्यूरोसामाइड सॉरी हाइड्रोक्लोरथायाजाइड और लिथियम कार्बोनेट दे देंगे तो लिथियम की टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी, और ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा गया। ठीक है, तो इसलिए मैंने ड्रग इंटरेक्शन सारे यहाँ पे आपको मेंशन करवा दिए, तो आप फटाफट उसको याद कर लो। ठीक है,
अब देखो एक एक करके फटाफट से हम क्लासेस के भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। ज़्यादा कुछ है नहीं क्योंकि मैंने आपको जितना समझा दिया उतना आप याद रखोगे, आपका काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा परेशान मत होना, ठीक है। जितना समझाया उतने में काम हो जाएगा आपको, ठीक है। देखो लूप डायूरेटिक्स सबसे पहले आता है। लूप डायूरेटिक्स में क्या काम है इनका? सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करती है, ठीक असेंडिंग लिम्ब में ब्लॉक करती है रीअब्जॉर्प्शन को इन सब के, और पावरफुल डायूरेसिस है अप टू 25% जो है सोडियम के एक्सीशन को कॉज करा सकते हैं, ठीक है। ब्लॉक कर सोडियम का एक्सीशन कॉज कर सकते हैं क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन ब्लॉक कर रहे हैं। मोस्ट इफिशियस है एक्यूट एडेमा, हार्ट फेलियर, रेनल फेलियर में यूज करते हैं, बट इसका साइड इफेक्ट क्या है? हाइपोकैलेमिया कॉज करते हैं, ओटोटॉक्सिसिटी कॉज करते हैं जो हाई डोज होती है। अब देखो मैं आपको यहाँ पे एक चीज अच्छे से नोट करा देता हूँ। दो ड्रग के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ठीक है, थायाजाइड में और लूप डायूरेटिक्स में, ठीक है। देखो अगर लूप डायूरेटिक्स जो है आपका, ठीक है, वेट अ मिनट, सॉरी ब्लैंक स्क्रीन कहाँ चली गई? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, आपका जो लूप डायूरेटिक्स है, ठीक है, लूप डायूरेटिक्स जो है वो क्या काम करता है? वो हाइपो काम करता है किसके साथ? पोटेशियम, दैट इज हाइपोकैलीमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया और हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। ये तीन हाइपो कराता है। हाइपर कराता है वो क्या? हाइपर कराता है वो आपका यूरिसीमिया, हाइपर कराता है वो आपका ग्लाइसीमिया, और हाइपर कराता है आपका क्या? वो लिपिडीमिया, ठीक है। मतलब लिपिड के कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, ठीक है। मतलब पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के कंसंट्रेशन को कम कर रहा है लूप डायूरेटिक्स, हाइपर करा रहा है, बढ़ा रहा है यूरिसीमिया, ग्लाइसीमिया और लिपिडीमिया, ठीक है। ये इतना आप याद रखोगे। नेक्स्ट अगर हम यहीं पे बात कर लें थायाजाइड की, तो थायाजाइड भाई साहब क्या कराते हैं हमारे पे? थायाजाइड कराते हैं हाइपो में पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, दो, हाइपोकैलीमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया, और हाइपर में कराते हैं ये भाई साहब क्या? हाइपर कराते हैं ये कैल्शियम और ग्लाइसीमिया, ठीक है। हाइपर कराते हैं कैल्शियम को और ग्लाइसीमिया, ये हाइपर कराते हैं, और बाकी दो हाइपो कराते हैं, ठीक है। तो ये हाइपर हाइपो में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब अगर हाइपोकैलीमिया मतलब हमारा पोटेशियम का लेवल बढ़ना, हाइपर मतलब हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा, ठीक है। और जो बताया उसको याद रखना, ठीक है। तो ये उसका साइड इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट, हाँ एक यहाँ पे और दो क्लास था कि अभी हम पीछे थोड़ा सा देखें तो जो दो क्लासेस थी इसकी ना, लूप डायूरेटिक्स में दो ड्रग थी मेनली ना, एक ये फ्यूरोसेमाइड और ब्यूमेटानाइड, ये दो ड्रग्स थी ना। तो इसमें जो ब्यूमेटानाइड है ये क्या होता है? ये 40% ज़्यादा पोटेंट होती है कंपेयर टू फ्यूरोसेमाइड, और इसकी ऑटोटॉक्सिसिटी भी जो है वो लेस होती है। उसके अलावा एक इसमें न्यू ड्रग भी आई हुई है अभी, कौन सी? पिरेटानाइड करके आई है, ठीक है। पिरेटानाइड जो है वो क्या है? वो 5 टाइम्स मोर पोटेंट है किससे? फ्यूरोसेमाइड से, ठीक है। चलो तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो लूप डायूरेटिक्स हो गया। थायाजाइड लाइक डायूरेटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इनहिबिट करते हैं सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को डिस्टल कन्वोलेसेंट ट्यूब्यूल में, जिससे सोडियम क्लोराइड के रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करते हैं, माइल्ड डायूरेसिस। कैल्शियम के एक्सक्रीशन को भी डिक्रीज करते हैं, तो किडनी स्टोन में यूज कर सकते हैं। हाइपोकैलीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर यूरिसीमिया मैंने आपको बता रखा है, तो बहुत परेशान मत हो। पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स स्पिरिनोलैक्टोन, इप्लेरेनोन, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होते हैं, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करते हैं और पोटेशियम के सिक्रीशन को भी डिक्रीज करते हैं इन कलेक्टिंग डक्ट। एमिलोराइड और ट्राइमेट्रिन की बात करें तो ये हमारे ब्लॉक करती हैं, ठीक है। और उसके बाद ये काम क्या करती हैं हमारे पे? ये काम करती हैं आपका सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करेंगी। वीक डायूरेटिक्स होती है कंबाइंड विथ, इसको हम ये वीक डायूरेटिक्स की कैटेगरी में आते हैं, कंबाइंड करते हैं लूप और थायाजाइड डायूरेटिक्स के, तो हाइपोकैलीमिया का जो रिस्क है वो प्रिवेंट हो जाए। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा कि ये लूप डायूरेटिक्स और थायाजाइड डायूरेटिक्स क्या करा रहे थे? हाइपोकैलीमिया करा रहे थे, और ये क्या कराता है? ये हाइपरकैलीमिया कराता है। तो अगर हम उसके साथ कंबाइन कर देंगे तो जो पोटेशियम का वो एक्सक्रीशन करा रहे थे ये रोक देंगे, तो वहाँ पे हमें बैलेंस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा इसका एक काम है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, तो परेशान मत हो। चलो, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, सिंपल सी एक ड्रग है हमारी एस्टाजोलामाइड। क्या करता है कि कैल्शियम कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट करेंगे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में, कार्बोनेट का या बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन रुक जाएगा, एल्कलाइन डायूरेसिस और सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करेंगे। ये भी वीक डायूरेटिक्स की कैटेगरी में आते हैं, ग्लाउकोमा में यूज करते हैं, एक्वस ह्यूमर पढ़ा होगा आपने, एल्टीट्यूड सिकनेस, इपिलेप्सी में यूज होते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड हाइपोकैलेमिया कॉज करते हैं ये भाई साहब। तो इतना इसके सारे में देखो, ठीक है। लास्ट वन इज ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स मैनिटॉल है, ठीक है। इसको आईवी रूट से देते हो। ये हमारा किसके किसके लिए यूज़ किया जा सकता है? ये हमारा यूज़ हो सकता है कि ऑस्मोटिक पूल ऑफ वाटर यूज इन सेरेब्रल एडेमा, एक्यूट रेनल फेलियर, साइड इफेक्ट वॉल्यूम एक्सपेंशन इनिशियली देखने को मिल सकता है, और पल्मोनरी एडेमा रिस्क, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो चीज़ है कि हमारे पास सेरेब्रल एडेमा के लिए जो है ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं फॉर सेरेब्रल एडेमा, बट पल्मोनरी एडेमा में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, तो पल्मोनरी एडेमा में नहीं देते हैं, ठीक है। पल्मोनरी एडेमा और अगर सेरेब्रल ब्लीडिंग है, दो चीज़ें, पल्मोनरी एडेमा, सेरेब्रल ब्लीडिंग, वहाँ पे हम इनको नहीं देंगे, बट अगर सेरेब्रल एडेमा है तो वहाँ पे इसको हम लोग दे सकते हैं, ठीक। बस इतना इनके बारे में याद रखो, बहुत परेशान मत हो। जो इनिशियली मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या होता है,
उतना आपका याद रखोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग फटाफट। जीपैट 2015 का क्वेश्चन था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग फाइंड आउट द पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक। अभी हमने पढ़ा पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स में कौन कौन सी चीजें थी। एल्डेस्टोन एंटागोनिस्ट की क्लास में थी, स्पिरोनोलैक्टोन, इपिलिनोन थी, उसके बाद थी ट्राइमेट्रिन और एमिलोराइड। तो यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, मिलीरिनोन। देखो एकदम मिलता जुलता नाम दे दिया ना आपको, ठीक है, मिलीरिनोन मिलता जुलता नाम दे दिया, बट नहीं है। थायाजाइड तो है ही नहीं। एमिलोराइड भी आपका, एमिलोराइड भी आएगा और यहाँ पे स्पिरिनोल लैक्टोन आएगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन इन्होंने करेक्ट दे दिया। एमिलोराइड भी आपका पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स में भी आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। तो ये 2 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए थे, तो आप दोनों में से कोई भी लगाते तो आपका जो है वो करेक्ट हो जाता, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है वो ये जीपैट 2015 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन जीपैट 2000, ये इसका करेक्ट आंसर स्पिरिनोलैक्टोन दिया था, बट वो दोनों आंसर जो है, सॉरी आंसर दोनों जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज पोटेंशिएटेड बाय अदर्स। अब देखो ड्रग इंटरेक्शन पे क्वेश्चन मैंने बोला था ना, पूछा गया था 2015 का क्वेश्चन है। फिनाइडाइन एथाइलस्टाडायोन, वारफेरिन, फिनोबार्बिटोन, लिथियम थायाजाइड डायरेटिक्स। हमने देखा था लिथियम और थायाजाइड डायरेटिक्स देंगे तो क्या होगा कि टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, लिथियम की टॉक्सिसिटी प्रेसिपिटेट आउट हो जाती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कंसिडर्ड एज द पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। फिर से आ गया आपका पास सेम क्वेश्चन यहाँ पे, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। तो ऑप्शन देखो आप लोग क्या क्या दिया ऑप्शन में। आपके ऑप्शन में दिया है ट्राइमेट्रिन, क्लोरथायाजाइड, मैनिटोल, फ्यूरोसामाइड। क्लोरथायाजाइड थायाजाइड डायरेटिक्स, मैनिटोल ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, फ्यूरोसामाइड लूप डायरेटिक्स, ट्राइमेट्रिन ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ट्राइमेट्रिन हो जाएगा। नेक्स्ट, नॉट ट्रू अबाउट द फ्यूरोसामाइड। फ्यूरोसामाइड के बारे में क्या ट्रू नहीं है, ठीक है। तो फ्यूरोसामाइड के बारे में क्या ट्रू नहीं है वो फटाफट से देखते हैं हम लोग। कॉजेज द हाइपोकैलीमिया, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, हाइपोकैलीमिया तो कराता है। कॉजेज द हाइपोयूरिसीमिया, नहीं, हाइपोयूरिसीमिया नहीं कराता। हाइपोमैग्नीसीमिया हाँ कराता है, एक्स बाई इनहिबिट द सोडियम लेवल, सही बात है। तो हाइपोयूरिसीमिया नहीं कराता, हाइपर यूरिसीमिया कराता है। इसलिए मैंने आपको लिख के सेपरेटली बताया था कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। हाइपर यूरिसीमिया हो गया। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एक्सेसिव यूज ऑफ डायूरेटिक्स कैन लीड। अब देखो एक्सेसिव यूज ऑफ डायूरेटिक्स क्या होगा, हाइपर वॉल्यूमिक शॉक। देखो हाइपर वॉल्यूमिक शॉक क्या होता है कि जब आपका फ्लूइड का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाए, तो बढ़ेगा तो है नहीं क्योंकि डायूरेटिक्स क्या करते हैं, फ्लूइड को कम कर रहे हैं। न्यूरोजेनिक से कोई रिलेटेड नहीं, कार्डियोजेनिक से कोई रिलेटेड नहीं, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो कम कर देंगे, ठीक है। तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, तो कौन सी नहीं है फटाफट से देखो। पहली बात तो अंडरगो लिमिटेड एब्जॉर्प्शन बाय रेनल ट्यूब्यूल, सही बात है। और रिलेटिवली इनर्ट होते हैं, दे इनहिबिट द कार्बोनिक एनहाइड्रेज। भाई कार्बोनिक एनहाइड्रेज अगर ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स इनहिबिट करने लगेंगे तो जो हम अलग से कार्बोनिक एनहाइड्रेज पढ़ रहे हैं एसिटाजोलामाइड, भाई वो कहाँ जाएगा बेचारा, वो तो खत्म हो जाएगा ना। तो उसको खत्म नहीं कर रहा है तो एसिटाजोलामाइड वो करेगा। तो ये सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉन्ग टर्म थायाजाइड यूज इन हाइपरटेंशन डज नॉट कॉज। क्या कॉज नहीं करता थायाजाइड, देखो फिर से सेम क्वेश्चन, इसलिए मैंने अलग से लिख के आपको बताया था। हाइपो हाइपर में डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। क्या नहीं कॉज करेगा वो देखना है। हाइपर कैलीमिया कहाँ भाई, कैलीमिया तो हाइपो था। हाइपर यूरिसीमिया बिल्कुल सही बात है। हाइपर लिपिडीमिया कर सकता है। हाइपर ग्लाइसीमिया बिल्कुल सही बात है। हाइपर कैलीमिया नहीं ब्रो, हाइपोकैलीमिया नॉट हाइपर, हाइपोकैलीमिया एंड हाइपोमैग्नीसीमिया for thiazide and hypokalemia, hypomagnesemia, hypocalcemia for the loop diuretics. Okay, don't get confused. So correct answer will be the option number E. चलो नेक्स्ट वन इज द लास्ट क्वेश्चन। अभी रिसेंटली आपके जीपैट 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। एनबीएमएस ने पूछा था कि फ्यूरोसामाइड क्या इनहिबिट करता है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो फ्यूरोसामाइड है वो किस कैटेगरी में आता है, फ्यूरोसामाइड आता है हमारा लूप डायूरेटिक्स के कैटेगरी में, ठीक है। दैट इज हाई सीलिंग डायूरेटिक्स। और हाई सीलिंग डायूरेटिक्स, लूप डायूरेटिक्स कहाँ पे काम कर रहे थे, ये काम कर रहे थे असेंडिंग लूप ऑफ हिल्ले। और असेंडिंग लूप ऑफ हिल्ले में ये क्या इनहिबिट करते, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को ये इनहिबिट कर रहे थे। तो कहाँ है ये ऑप्शन, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर इन असेंडिंग लूप ऑफ हिल्ले। सिंपल सी बात है, करेक्ट ऑप्शन विल बी दिस। ओके चलो, तो इसी तरीके से हमने एक और टॉपिक को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। डायूरेटिक्स वीडियो एंड तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, आपने एंड तक देखा। बाकी आपको अगर व्हाट्सएप ग्रुप जाके ज्वाइन करो, क्योंकि सारी अपडेट्स मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डालता हूँ। टेलीग्राम चैनल पे आप हमें फॉलो कर सकते हो फॉर नोट्स एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। बाकी इंस्टा पे फॉलो करो यार, इंस्टा के फॉलोवर रुक गए, थोड़ा फॉलोवर्स बढ़ा दो इंस्टा पे जाके, ठीक है। बाकी वेबसाइट पे जाके नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाके हमारे वेबसाइट पे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपको अपना
प्लानिंग करने में कोई दिक्कत आ रही है कि आपको स्टडी प्लान कैसे करना है, कौन सी चीज़ें कैसे पढ़नी चाहिए, अगर इसमें आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप मेरे से 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हो एक नॉमिनल सी फी देके, और ये सेशन की वैलिडिटी रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, उसके बाद आपकी काउंसलिंग तक भी वैलिडिटी रहेगी। डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो इसी तरीके से हमने सीवीएस एंड डाययूरेटिक्स को कंप्लीट कर दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा एंटी माइक्रोबियल्स, तो हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे, अच्छे से उसको भी कवर करेंगे। बाकी तब तक यार सीरीज़ को सपोर्ट करो, क्योंकि आप लोग वीडियोस को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो फिर वीडियो को सपोर्ट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।